मेरा नाम डॉक्टर एच के अनुराग है। बहुत सालों तक डिफेंस में अपनी सर्विसेज देने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास नौकरी है, घर मिला हुआ है, पैसे है, अच्छी फैमिली लाइफ चल रही है। लेकिन मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। दो चीजें मैं हमेशा से ऑब्जर्व करता था, जो शायद आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, कि समाज में दो चीजें हमेशा से रही हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, देश ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन बेरोजगारी। मुझे लगता है, मैं तो बाद में पैदा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 1947 से ही अपने देश में बेरोजगारी। सरकारें आती है, बदलती है, हर सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगारी जाती नहीं। कोरोना आया तो ये बेरोजगारी थोड़ी सी और बढ़ गई, लोगों की जॉब मिलने में लोगों को दिक्कतें होने लगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, तो कोरोना का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन तरक्की तो हम सब करना चाहते हैं, तो वैसे ही हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। अब सोचिए कि पहले जब किसी को पैसे भेजने होते थे, तो क्या करता था, वो बैंक जाता था। बैंक जाता था तो ऑटो से, गाड़ी से, रिक्शा से, तो एक ऑटो वाले को रोजगार मिलता था। फिर वो बैंक में गया, काउंटर पे एक क्लर्क बैठा हुआ है, उसको रोजगार मिला हुआ है पैसे लेने के लिए। वो पैसे लेकर के दूसरे के अकाउंट में डालेगा। फिर जिस बंदे को पैसे मिलने हैं वो अपने बैंक जाएगा, वहां पे एक कन्वेंस वाले को रोजगार मिलेगा। फिर जब वो बैंक में जाएगा तो वहां पे एक स्टाफ होगा। तो इस तरह से चार एक बंदे से दूसरे बंदे तक पैसा पहुंचने के लिए चार पांच लोगों को रोजगार मिलता। अभी क्या हो गया कि आप अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं। रोजगार खत्म। रोजगार खत्म। ये रोजगार खत्म हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे रोजगार खत्म हुए। बेसिकली जो व्हाइट कॉलर जॉब्स थी, जिसको हम बोलते हैं ना ऑफिस वाली जॉब, वो खत्म हुई है। रोजगार खत्म नहीं हुए, बेरोजगारी आज भी नहीं है, आज भी लोगों को काम मिल रहा है। आज भी देश में इतने सारे काम हो रहे हैं, तो लोगों को काम मिल रहा है। गरीबी भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो क्या हर जो इतनी सारी कार की कंपनीज हैं, वो हर महीने नए नए मॉडल लॉन्च करती। एप्पल का आईफोन देखो, हर 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में एक नया मॉडल लॉन्च कर देता है। वो फोन लाखों में होता है, बिक रहा है, तभी कंपनियां कर रही हैं। नई नई कंपनियां खुल रही है, नई नई सर्विसेज आ रही है। इसका मतलब लोगों के पास पैसा है। और लोगों के पास अगर पैसा है, इसका मतलब रोजगार है, तो फिर इतनी बेरोजगारी क्यों है? ये बेरोजगारी है इसलिए क्योंकि हमारा देश बहुत हद तक एक ढर्रे पे चलता है, मान्यता पे चलता है। मतलब रोजगार का मतलब नौकरी, रोजगार का मतलब जॉब। जैसे जब मैं डिफेंस में था, तो मेरे को बहुत सारे लोगों से पता, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि डिफेंस में है तो ड्रिंक करता ही होगा। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हम लोगों के जनमानस में बसी हुई है। एक्चुअल में व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो रहे हैं, रोजगार नहीं खत्म हो रहा है। किसी के पास अगर कोई स्किल है, तो वो आज भी कमा रहा है। और जो दूसरी, तो एक तो ये रोजगार की समस्या मैंने हमेशा फील की, दूसरी जो समस्या जो मैंने फील की, वो थी सेहत की समस्या। आज से बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 35, 40, 50 साल की उम्र की कैटेगरी में भी है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि पहले बीमारियां होती थी, लोग डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई लेते थे, कुछ दिन ठीक हो जाते थे। लेकिन लास्ट 10 सालों में, 15 सालों में आप याद कीजिए कि आपने किसी को बीमार होते हुए और फिर ठीक होते हुए देखा। बीमार मतलब सर्दी जुकाम मामूली हुआ, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। किसी को कोई क्रॉनिक हेल्थ, साइंस इतना टेक्नोलॉजी कर रहा है, एक बटन दबाते हुए आप एक पूरे के पूरे देश को तबाह कर सकते हैं। इतनी तरक्की कर ली है। आप चांद पे पहुंच सकते हैं, आप मंगल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि शुगर की दवाई नहीं बना पा रहे हैं हम? क्या यह संभव है कि हम बीपी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्या यह संभव है कि हम थायराइड को नहीं ठीक कर पा रहे हैं? तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि ऐसा क्या है कि भाई हर फील्ड में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में नहीं हो रहा है। एक बार बंदा बीमार होता है, उसका हॉस्पिटल का चक्कर लगना शुरू होता है, तो फिर वो बंद ही नहीं होता। वो चक्कर लगाता ही रहता है, लगाता ही रहता है। एक बीमारी ठीक होने से पहले दूसरी बीमारी शुरू हो जाती। फिर मेरे दिमाग में आया कि इन दोनों को कहाँ पे क्लब किया जा सकता है। जिसको सेहत की जरूरत है उसको सेहत मिले, जिसको पैसे की जरूरत है पैसा मिले। जिसको सेहत चाहिए
वो बीमार लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करे और उसके बदले में उसको पैसा मिले, मतलब दोनों का काम। एक तो ये था। दूसरा, जब मैं जॉब में था तब मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं मैक्सिमम कितना कमा सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब थी, फर्स्ट क्लास जॉब थी, मैक्सिमम कितना कमा सकता हूँ। तो मैंने पता करना शुरू किया कि सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। तो पता चला राष्ट्रपति की है। तो चलो, राष्ट्रपति तो कोई एक आदमी होता है, तो उसकी सैलरी 5 लाख है। फिर मैंने देखना शुरू किया कि आईएएस अफसर्स, बड़े डॉक्टर्स, जो ये सब जो रिटायर होते हैं, एम्स का डायरेक्टर, उनकी सैलरी 3 लाख के आसपास होती है। यानी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, रिटायर होने लगूंगा, तो मेरी इनकम 3 लाख के आसपास होगी आज के सैलरी के हिसाब से। उस समय तो जो महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से, यानी उस समय तो महंगाई भी बढ़ चुकी रहेगी। यानी अगर मैं इस नौकरी में हूं, तो मैंने अपने आप को मैक्सिमम 3 लाख के कमाने लायक वाला ठप्पा लगा लिया। हो सकता है मेरे में योग्यता उससे कम हो, मैं 3 लाख कमाने लायक ना हूं। ये भी हो सकता है मैं 30 लाख कमाने लायक हूं। लेकिन जब तक मैं नौकरी में रहूंगा, तब तक मैं क्या कमाने लायक हूं ये कोई और डिसाइड करे। तो मेरे मन में शुरुआत से था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अपना काम हो, जिसमें मैं अपनी कैपेसिटी को आजमा सकूं कि मैं क्या करने लायक हूं, मैं कितना कमाने लायक। लेकिन समस्या ये थी, बिजनेस करने का मन तो था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर मैं जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करूं, तो जब बिजनेस में तो कई बार सेट होने में टाइम लगता है, बिजनेस से प्रॉफिट होने में टाइम लगता है, तो तब तक घर कैसे चलाऊंगा। तो फिर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो मेरी इन 3 समस्याओं का जवाब था। पहला, हेल्थ केयर का। दूसरा, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने का, रोजगार की समस्या का समाधान। और तीसरा, ऐसे लोग जो बिजनेस कर तो पा रहे हैं लेकिन डिफरेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट समस्याओं की वजह से। जैसे बिजनेस करने के लिए नॉर्मली अगर हम जनरल लाइफ में बिजनेस देखें, एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो 15 20 50 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, उतना पैसा नहीं है। या उतना अगर 20 50 लाख लगा दिया, डूब गया तो क्या करेंगे, ये डर है। या तीसरा, अगर जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करें तो जब तक बिजनेस सेट होगा, बिजनेस में इनकम आएगी, तब तक कैसे कमाए, तब तक घर कैसे चलेगा, ये समस्या है। इसलिए जॉब छोड़ नहीं सकते, बिजनेस को टाइम नहीं देंगे तो बिजनेस में सेट नहीं होगा। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें जॉब करते हुए पार्ट टाइम भी बिजनेस को डेवलप किया जा सके। उसके बाद जब मैं समाज में देखता था बेरोजगारी, और जब मैं बहुत सारी कंट्रीज में घूम चुका हूं, तो मैं दूसरी कंट्रीज से जब कंपेयर करता था कि हमारे देश में इतनी योग्यता है, इतने संसाधन है, फिर भी इतनी पर कैपिटा इनकम इतनी लो क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, तो एक और रीजन समझ में आता था कि हमारी आधी आबादी के पास, आधी आबादी मतलब महिलाएं, योग्यता होते हुए भी, मन होते हुए भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब करने के मौके नहीं है। बच्चा छोटा है, घर संभालना है, 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते। सुबह उठ करके उनको, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसी में उनका 11 बज जाते हैं। तो वो जॉब कैसे करें। अगर दिन में वो ऑफिस रहेंगी, दिन को छोटे बच्चे स्कूल से घर आएंगे, उनको कौन देखेगा। शाम को ऑफिस घर से हस्बैंड घर आएगा, फिर वो भी ऑफिस से घर आएंगी थकी हुई, तो फिर खाना कौन बनाएगा। तो ये सारी जो समस्याएं थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं, योग्यता है, मन भी है, जरूरत भी है, लेकिन जॉब नहीं कर पाती। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे वो अपने घर की देखभाल करते हुए भी, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, स्पेयर टाइम बचता है, 2 घंटे 3 घंटे, उसमें कोई काम कर सके। अब वो प्लेटफॉर्म, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैंने अपनी जॉब के साथ उसको 3 साल किया। जब मुझे लगा कि हाँ, यही वो अपॉर्चुनिटी है और मैं सेट हो गया, मैं जॉब के बराबर कमाने लगा, मैंने उसे छोड़ दिया, जॉब को छोड़ दिया, जॉब से मैंने रिजाइन किया, और अब मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। और वही अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोगों को बताने वाला। आप लोगों को ये तो यकीन हो गया होगा कि ये वर्क फ्रॉम होम है, क्योंकि मैं आज अभी घर पे हूँ, मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है, और आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं ये अपना काम ही कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये घर पे बैठ के ये काम कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप भी कर पाएंगे। तो वर्क फ्रॉम होम तो ये है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें आपको क्या करना है, कंपनी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ व्हाइट बोर्ड पे भी डेटा शेयर करूंगा, जिसमें हिसाब ये होगा कि आप क्या करके कितना कमा सकते हैं।
लोगों के सपने बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि बहुत बड़े सपने दिखाते हो आप लोगों को, सपने पूरे नहीं होते। सपने सबके होते हैं, हम किसी को सपना नहीं दिखाते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोगों को सपने दिखा सके। आप किसी भी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कल किसी भी छोटे स्कूल के बच्चे से पूछना कि तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, वो बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर। क्रिकेटर में भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं जॉनी लीवर बनना चाहता हूँ, या एलआईसी के ऑफिस में चपरासी बनना चाहता हूँ, या बैंक में क्लर्क बनना चाहता हूँ। कोई नहीं बोलेगा। अगर आप घर का सपना देखते हैं तो 1 BHK 2 BHK का सपना कोई नहीं देखता। सबको डुप्लेक्स और विला का ही सपना आता है। किसी से पूछो गाड़ी का सपना तो कोई नहीं बोलेगा कि मुझे ऑल्टो या नैनो का सपना है, कि काश मेरे पास नैनो कार होती। नहीं। सच्चाई चाहे जो भी हो, सपना BMW, ऑडी, मर्सिडीज का ही होता है। तो सपने अपने सबके पास बड़े होते हैं, लेकिन मौका, सपनों को पूरा करने का मौका ना होने की वजह से लोग अपने सपनों को बंद कर देते हैं, ताले में बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि सपनों को पूरा करने का मौका नहीं मिलता। तो सपने ये आपके हैं। मैं आज आपको एक मौका देने जा रहा हूं, एक रास्ता दिखाने जा रहा हूं, जहां पे रह के अगर आप मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे तो सारे सपने पूरे। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, मेहनत से और ईमानदारी से। आपके पास चाहे रोज 2 घंटे टाइम हो, आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास चाहे 2 घंटे टाइम हो, या आप पूरे दिन फ्री हैं, पूरा दिन कीजिए। जितना भी टाइम दें, मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई चिटफंड नहीं है, मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों के पास 4 तरह के काम होते हैं पैसा कमाने के लिए। एक तो होता है बिजनेस। तो बिजनेस नॉर्मली समझा जाता है कि भाई बिजनेस क्लास लोगों के लिए ही है, जिनके पास बहुत पैसा। ऐसा सच नहीं है। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से भी। मैं आज आपको वो दिखाऊंगा कि बिना पैसा लगाए भी बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री नहीं होती। लोगों को लगता है जिसके पास बहुत बड़ी डिग्री है, जो विदेशों से पढ़ के आया, वही ज्यादा कमा सकता है। ऐसा सच नहीं है। जिसके पास करोड़ों रुपए है, इन्वेस्टमेंट कर ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, किराए पे लगा दे, वही कमा सकता है। ऐसा नहीं है। एक आम आदमी भी कमा सकता है, कमाने की चाहत होनी चाहिए। कुछ लोगों को शिकायत होती है हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपके सामने स्क्रीन पे है। हर किसी के जिंदगी में एक हफ्ते में 168 घंटे आते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हर किसी की जिंदगी में 168 घंटे आते हैं, जिसमें से अगर वो रोज 8 घंटे भी सोता है तो 56 घंटे सोएगा। अगर 5 दिन वो हफ्ते में काम करता है तो 40 घंटे काम करेगा। बाकी उसके अलावा सभी कामों में अगर वो 6 घंटे रोज दे तो 42 घंटे देगा। फिर भी उसके पास 30 घंटे हैं, यानी रोज के 4 घंटे तो है जो वो काम कर सकता है। रोज के 4 घंटे। और रोज के 4 घंटे भी अगर आप काम करते हैं हमारे साथ, तो यकीन मानिए आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बस आपके पास सपना होना चाहिए। जो सपना आपने अगर ताले में बंद कर दिया है तो उस ताले को खोलिए, क्योंकि आपके पास क्षमता है उस सपने को पूरा करने के लिए। आप अपना गोल बनाइए कि मुझे ये करना है, मुझे 50,000 की इनकम चाहिए इतने टाइम में, मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए इतने टाइम में। मेरा सपना है मेरा एक घर हो, मेरा सपना है मेरी गाड़ी हो, मेरा सपना है मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े। और उस सपने को पूरा करने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए प्लान हम आपको देंगे। उस पे एक्शन आपको लेना है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपके साथ चल के रास्ता बताएंगे। चलना तो आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है, और उसके बाद वो सपना रियलिटी में बदलेगा। और ये मौका आपके पास लेके आई है एक दुनिया की बहुत बड़ी बायोटेक ग्रुप, जिसका नाम है टीएन्स बायोटेक। ये 27 साल पुरानी कंपनी है। तो ये डाउट खत्म हो चुका है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, या ये कंपनी का क्या फ्यूचर है। ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग प्रोफाइल और फ्यूचर है। 27 साल हो चुके हैं। ये कंपनी 1995 में शुरू हुई थी। और ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये इसका एरियल व्यू है। इसका हेडक्वार्टर है, ये ग्लोबल हेडक्वार्टर, जो 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अरबों रुपए के खर्चे से ये बना हुआ है, 4.25 स्क्वायर किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर 17 किलोमीटर लंबा है लगभग, जो इसकी बाउंड्री वॉल है। ये पूरा का पूरा एक शहर है अपने आप में। ये यूनिवर्सिटी है, तियानसी यूनिवर्सिटी। ये इसका ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, और ये यहाँ का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ये जो बीच से नदी आपको दिख रही है, वो नदी इसके हेडक्वार्टर के बीच से बहती है। अभी ये 1 साल पुराना हो गया स्लाइड। ये 27 साल हो चुके हैं। अभी कंपनी का बिजनेस 206 देशों में पहुंच चुका है।
सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ एशिया में नहीं है, पूरी दुनिया में 206 देशों में पहुंच चुका है। और 45 मिलियन, लगभग 4.5 करोड़ परिवार, अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आप पहले नहीं होंगे या आप नए नहीं होंगे। 4.5 करोड़ परिवार ऑलरेडी जुड़े हुए, 4.5 करोड़ परिवार ऑलरेडी जुड़े हुए। 206 देशों के सरकार ने और 206 देशों के लोगों ने भरोसा किया इस कंपनी पे, क्योंकि ये कंपनी वाकई में लोगों के सपने पूरे करती है। ये यूनिवर्सिटी है जिसके, आप हो सकता है आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना हो, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ की दो बड़ी यूनिवर्सिटी, इंडिया की दो बड़ी यूनिवर्सिटी, के आर मंगलम यूनिवर्सिटी और एमईटी यूनिवर्सिटी ने इस यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है हायर एजुकेशन के लिए। तो के आर मंगलम यूनिवर्सिटी और एमईटी यूनिवर्सिटी दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। उस यूनिवर्सिटी ने जिस यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है, सोचिए कि वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। ये इसके फाउंडर हैं मिस्टर ली जुनियन, जो 2011 से फोर्ब्स के रिचेस्ट 100 की लिस्ट में है। ये यूएन वर्ल्ड सिटीजन है, ये यूएन के पीस कीपिंग मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा इसके हेडक्वार्टर पे लगता है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोनों तरफ ये ब्लू वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है। ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिली है, इसको यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग मिला हुआ है। इसके कम मालिक एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह कहीं किसी देश में नहीं जाते। जब भी ये किसी देश में जाते हैं तो एक स्टेट गेस्ट की तरह इनका स्वागत होता है। स्टेट गेस्ट मतलब पीएम, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ही उनका वेलकम करता है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह नहीं। ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनसे मिलने में देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आप देख सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, उसके बाद ये मिखाइल गोर्बाचोव जो रशिया के प्रेसिडेंट थे पहले, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग इनसे मिलने में गर्व का अनुभव करते हैं। और एक ऐसे इंसान की ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे इंसान की कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका है आपके पास। इस कंपनी के साथ किसी भी तरह से सिर्फ एसोसिएट होना ही अपने आप में एक गौरव की बात। ये कंपनी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और इस कंपनी में जब आप हाईएस्ट रैंक पे पहुंचते हैं तो दुनिया का जो सबसे महंगा स्क्रीन है, नेस्डैक का स्क्रीन, जो टाइम्स स्क्वायर पे न्यूयॉर्क में है, उस पर आपको फीचर किया जाता है, आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि लोगों का एक सपना दुनिया घूमना भी होता है। तो जब आप इस कंपनी के साथ काम करते हुए अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनी आपको 3 बार साल में मुफ्त फॉरेन टूर पे भी भेजती है, बिल्कुल फ्री फॉरेन टूर। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने जब अपनी 20वीं सालगिरह मनाई थी 8 मई 2015 को, कंपनी 6400 लोगों को, आप ये डेट ध्यान रखिए, 8 मई 2015, टीएन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे न्यूज चैनल के वीडियोज, बहुत सारे न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आपको मिलेंगे। सारी दुनिया की मीडिया ने इसको कवर किया था कि एक कंपनी ने एक साथ 6400 लोगों को यूरोप टूर करवाया, एक साथ 6400 लोगों। अब सोचिए ये कंपनी कितनी विशाल है, और 6400 लोगों को मुफ्त में तो नहीं लेके गई होगी, उन लोगों ने काम किया होगा, यानी यहाँ पे लोग सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं। ये कंपनी आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए के साथ एसोसिएटेड है, यानी पूरी तरह से जेन्यून है। ये कंपनी मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करती है। 90% प्रोडक्ट इसके इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो करके ये 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग हब 17 देशों में, बिजनेस 206 देशों में। तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया भी है, जहां से प्रोडक्ट बना करके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं वो 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से भारत सरकार को अरबों रुपए का एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स के रूप में मिलता है। इस कंपनी को हजारों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। कंपनी जो काम करती है, जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उसकी क्वालिटी के लिए, कंपनी के बिजनेस स्टैंडर्ड और एथिकल स्टैंडर्ड के लिए, और कंपनी के रिकॉर्ड्स और रिसर्च के लिए। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। कंपनी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हेल्थ केयर क्या है, ये इस पेज पे ध्यान दीजिए। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा है। इसके बाद मैं सीधे आपको ये बताऊंगा कि आप क्या करना है और कैसे कमाना है, आपको करना क्या है और कैसे कमाना है। मैं प्रोडक्ट के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि प्रोडक्ट है क्या।
पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग डिजीज फ्री हैं, स्वस्थ हैं, डिजीज फ्री हैं, स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं, जिनको किसी डॉक्टर की, किसी दवा की, किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। क्योंकि जब हेल्थ केयर की बात आती है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो हेल्थ केयर के बैकग्राउंड से है नहीं, हम डॉक्टर है नहीं, हम कंपाउंडर है नहीं, हम नर्स नहीं है, तो हम कैसे कमाएंगे इस कंपनी के साथ। वो मैं आपको बताऊं, दुनिया में 15% लोग ऐसे हैं जो दवाओं पर जी रहे हैं, जो या तो हॉस्पिटल में एडमिट है, घर पे दवाइयां खा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। बाकी 80% में हमारे आपके जैसे लोग, जो सब हेल्थ की कैटेगरी कहलाती है। सब हेल्थ मतलब बीमार नहीं है। आपने देखा होगा, डायबिटीज का बंदा होता है, दवाई खा रहा है लेकिन काम चलता है। बीपी का पेशेंट है, दवाई खा रहा है, काम चल रहा है। या हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, काम चलता है, फिर बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, काम चलता है। तो ऐसे 80% लोग। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? कोरोना के टाइम में लगभग 12 से 15% लोग बीमार, जिनको डॉक्टर से दिखाना पड़ा या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो जितने क्या हॉस्पिटल का इनकम था, जितने की दवाइयां खर्च हुई उन लोगों पे, उससे लगभग 4 गुना ज्यादा के केवल मास्क और हैंड सैनिटाइजर बिके। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। हॉस्पिटल्स और मेडिसिन का जितना का बिल था, उससे 4 गुना ज्यादा कोरोना काल में, उससे 4 गुना ज्यादा अमाउंट के मास्क और हैंड सैनिटाइजर बिके। क्यों? क्योंकि जो 15% लोग बीमार हुए थे, उससे 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा 80% लोग जो बीमार नहीं थे, वो बीमारी से बचने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे। यानी बीमार लोगों से, बीमार लोग का मार्केट कहाँ है? हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर में, नर्सिंग होम में। लेकिन जो बीमारी से बचना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते। उनके लिए वेलनेस है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा कि वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, जिससे लोग बीमार ना पड़े। तो एक्चुअली जो ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो प्रोडक्ट्स बेसिकली तीन कैटेगरी के, तीन कैटेगरी। पहला, वो प्रोडक्ट्स जिससे लोग बीमार ही ना पड़े, लोगों को बीमारियां ना हो, ना के बराबर। दूसरा, अगर कोई बीमारी हो जाती है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गई, अब वो डायबिटीज की दवा खा तो रहा है, लेकिन जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। यानी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली ठीक नहीं होता। बीपी की दवा खा तो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, केवल कंट्रोल, कुछ ना कुछ कमी। तो वो जो गैप है, वो जो कमी है, उस कमी को फिल करना और लोगों को परमानेंटली ठीक करना। दुनिया में डिजीज भी तीन कैटेगरी की होती है, तीन कैटेगरी की डिजीज होती है। एक तो क्रॉनिक डिजीज, जिसमें लोगों को जिंदगी भर दवाई खाने के लिए बोला जाता है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया। दूसरी कैटेगरी इसमें होती है जिसमें लोगों को बोला जाता है कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लाइक स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, घुटने में कुछ हो गया, कमर कूल्हे का प्रॉब्लम हो गया, तो बोलते कूल्हा बदल लो, घुटना बदल लो, स्पाइन की सर्जरी करा लो। शरीर में कहीं कोई सिस्ट हो गया, गांठ हो गई, सर्जरी करा लो। लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते। तीसरी कैटेगरी जिसमें बोला जाता है कि ये तो बीमारी लाइलाज है। बीमारी लाइलाज होती तो सारी दुनिया में लाइलाज होती, तो फिर यहाँ हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग, नेता मंत्री, वीआईपी लोग विदेश क्या करने जाते? घूमने जाते। हॉस्पिटल तो हमारे यहाँ भी 5 स्टार 7 स्टार है, इलाज अवेलेबल है। ये कंपनी वही प्रोवाइड करती है आप लोगों को, बीमारी से बचने का तरीका, बीमारी को परमानेंट ठीक करने में बिना सर्जरी के सपोर्ट। और तीसरी कैटेगरी, पर्सनल केयर की कंपनी वो चीजें बनाती है जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल केयर की चीजें हैं, आपको पता है। आप लोगों को मैं वो प्रोडक्ट नहीं बताने जा रहा हूं। मैं तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, वो दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊं, अगर शॉर्ट में सिर्फ बताऊं, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है। मैं पहले बता दूं, बहुत सारे लोगों को धोखा हो सकता है कि हमें खाली प्रोडक्ट बेचने का काम दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जिनको जो सेहत की, जैसे ये पूरे शरीर के हेल्थ के लिए है, ये हार्ट के लिए है, ये शुगर के लिए है, ये मल्टीविटामिन है, ये जिंक है, ग्रोथ के लिए है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, Fe+ खून की कमी के लिए है, FOS ये आंतों की सेहत के लिए, गट हेल्थ के लिए, ये हाई फाइबर, ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए है, टी पॉली है, ये कैंसर से बचाने और उसको ठीक करने के लिए, और रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए है, OPC+ ये पूरी बॉडी की सफाई के लिए है, कॉर्डिसेप्स ये लंग्स, लिवर, हार्ट और किडनी के लिए है, और सेक्सुअल पावर के लिए है, ये चिटोशन है, ये लिवर की हेल्थ के लिए है।
ये टूथपेस्ट है, ये बच्चों के लिए सेफ हो ऐसा दुनिया का एकमात्र टूथपेस्ट। ये इतना सेफ है कि इसको मलहम के तौर पे फोड़े फुंसियों में और पिंपल्स में लगाया जाता है। ये हेयर ऑयल है, बालों की सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, हेयर फॉल को रोक सकता है। प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में अलग से बताया जाएगा। जिन लोगों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे ताकि आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ सके। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं मेन मुद्दे पे जल्दी आना चाहता हूँ कि आप पैसा कैसे कमाएंगे। ये एकदम नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। फिर शैम्पू है, जो शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों एक ही में, आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं। बैम्बू चारकोल सोप है, हैंड वॉश है, डिश वॉश है, और ये सैनिटरी नैपकिन है। आपको लगेगा कि सैनिटरी नैपकिन का सेहत से क्या मतलब है, तो ये दुनिया का एकमात्र सैनिटरी नैपकिन है जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से के हिसाब से बनाया गया है। भाई डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से सैनिटरी नैपकिन बनाने की क्या जरूरत? डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तो आपको सिर्फ एक चीज गूगल करनी। सिर्फ गूगल, आप गूगल पे हजारों चीजें सर्च करते होंगे। जो नए लोग हैं उन्होंने शायद आज तक ये नहीं किया होगा, आज आपको वो सर्च करना है गूगल। कैन सैनिटरी नैपकिन कॉज कैंसर? क्या सैनिटरी नैपकिन से कैंसर हो सकता है? आपको जवाब मिल जाएगा कि हमने ये सैनिटरी नैपकिन क्यों बनाया है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 70% गायनी बीमारियां, 70% गायनी कैंसर्स सैनिटरी नैपकिन की वजह से हो रही है। हमारे देश में हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ हो रही है, उसके पीछे सैनिटरी नैपकिन का हाथ है। ये आपको बात सुनने में अभी अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप गूगल करके पढ़ लेना, हजारों रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको इस पे। तो ये जरूरत है। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक दो इक्विपमेंट दिखाऊंगा। जैसे ये इक्विपमेंट है, टीएस एक्यूलाइफ। अगर आपको कोई बोले कि आपका बिना नाम पूछे, बिना बीमारी पूछे, केवल 15-20 मिनट में, बिना खून निकाले, बिना कोई रेडियोलॉजी टेस्ट किए हुए, 15 मिनट में आपकी सारी बीमारी, देख रहे हो जैसे यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो हाथ पे चेक हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही हाथ पे चेक करके आपकी सारी बीमारियां सही सही बता दी जाएंगी बिना खून निकाले। आपकी सारी बीमारियां सही सही 15-20 मिनट में इस मशीन की मदद से बता दी जाएगी कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, कौन सा अंग ठीक काम नहीं कर रहा है, कौन सा अंग ठीक काम कर रहा है, कौन सी बीमारी आने वाले समय में आपको परेशान कर सकती है। आपको यकीन नहीं होगा तो हाथ कंगन को आरसी क्या, जिन्होंने आपको इस सेशन में बुलाया है या ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आप उनसे मिल लीजिए, बोलो मेरे को चेक करके दिखाओ मेरी बीमारी पता पकड़ के, चैलेंज करो उनको, देखो वो कर पाते हैं कि नहीं। इतना ही नहीं, ये सिर्फ बीमारी पकड़ती नहीं है, ये बीमारी ठीक भी करती है। बीमारी अगर आने वाली है तो उसको रोकती भी है। अब आपको एक और मशीन दिखाऊं, ये टीएंस मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स, आपके सामने लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। बीपी को बैलेंस करेगा, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करेगा, हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड। ये एक छोटा सा गैजेट, 15-16 हजार का गैजेट, बीपी जैसी बीमारी जिसके लिए लोग 20-20 साल दवाई खाते रहते ठीक नहीं होता, 15 से 20 मिनट सिर्फ एक कंघी करो, बीपी को नॉर्मल कर देता है। एक बीपी का पेशेंट मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकता है ये अगर उसके पास हो तो। बिना दवाइयों के उसका बीपी नॉर्मल रहेगा। वेरिकोस वेन्स को ठीक कर सकता है, जिसके लिए डॉक्टर बोल देते हैं ऑपरेशन कराओ। पैरों में जो नसें नहीं फूल जाती है, नीली नीली दिखने लगती है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराओ, ये वेरिकोस वेन को ठीक कर देता है। देन कम्स टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट। आपको पता है 42% कैंसर मोबाइल रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं। लोगों में चिड़चिड़ाहट, ज्यादा गुस्सा आना, याददाश्त भूल जाना, सेक्सुअल वीकनेस, इवन इम्पोर्टेंस, महिलाओं में जो बांझपन है उसके पीछे मोबाइल रेडिएशन। और ये 97% सुरक्षा देता है मोबाइल रेडिएशन से, मैंने भी पहना हुआ है देखिए। क्योंकि हम दिन भर तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या क्या करता है। ये मोबाइल रेडिएशन से नहीं बढ़ाता, बल्कि 2 मिनट में आपकी एनर्जी को 4 गुना बढ़ा देगा, आपकी ताकत को, एनर्जी को 4 गुना बढ़ा देगा 2 मिनट में। सुनने में मजाक लग रहा हो, मैंने जब पहली बार सुना था ना, तो मैं, आपको पता है जब मुझे ये बताया कि 2 मिनट में एनर्जी 4 गुना बढ़ा देगा, तो मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने बोला था मामू समझा है क्या, ये इम्पॉसिबल है। मैंने ये बोला ये इम्पॉसिबल है। मेरे ऊपर लाइव डेमो करके दिखाया गया, 2 मिनट मुझे ये ब्रेसलेट पहनाया गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। ये आपके ऊपर भी किया जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जिन्होंने आपके साथ ये वीडियो, ये लिंक शेयर किया है, उनसे मिलिए और बोले करके दिखाओ। बोलो बात से नहीं मानूंगा, करके दिखाओ। हम सिर्फ जूम मीटिंग पे है तो हम आपको डेमो नहीं दिखा सकते यहाँ पे, लेकिन
आप लाइव उनसे मिलिए और ये जरूर देखिए, चैलेंज कीजिए उनको कि करके दिखाओ। देन ये ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर है। मैं इसके बारे में सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो, अब मुझे इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये मशीन, इस मशीन को डब्ल्यूएचओ ने मिनी हॉस्पिटल कह के बुलाया है, मिनी हॉस्पिटल का खिताब दिया है। तो एक छोटी सी मशीन जो 15 किलो की है, 15 किलो की एक मशीन को अगर डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था मिनी हॉस्पिटल कह रही है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। उसमें क्या बात है मैं वो बताऊं। अगर कोई इंसान रोज सुबह 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करे तो उसकी सेहत कैसी रहेगी? आप सब एग्री करेंगे कि बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर रोज कोई इंसान रोज सुबह उठ के 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करे, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन होता क्या है, पता सबको है, करता कोई कोई, बहुत कम, हार्डली 1% लोग करते हैं। क्यों? किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास क्षमता नहीं है, किसी को आलस है, किसी को कुछ है। ये मशीन केवल 15 मिनट में 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर फायदा देती है। सोचिए, ये मशीन ऐसा कर सकती है। तो वजन भी कम करेगी, शुगर भी बैलेंस रखेगी, एनर्जी भी देगी, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाएगी। ये मशीन अगर आपके शरीर में कहीं कोई ब्लॉकेज है तो उसे हटाएगी भी, और ब्लॉकेज होने भी नहीं देगी। अगर शरीर में ब्लॉकेज ना हो तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अगर शरीर के सभी सेल्स को सफिशियंट ब्लड मिले तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? और दिन भर आप कहीं से काम करके थक के आए, आपका कोई पैरों की मालिश कर दे, पीठ की मालिश कर दे, कमर की मालिश कर दे, तो कैसा रहेगा? ये मशीन वो काम भी करती है। आप लोगों ने आयुर्वेद के पंचकर्म और षटकर्म का नाम सुना होगा। पंचकर्म के बारे में बताऊं तो क्या होता है, अगर एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, तो पंचकर्म में एक सेशन होता है जिसमें 5-7-10 दिनों का जो सेशन होता है, उसमें उसको जबरदस्ती उल्टी कराई जाती है। एनिमा लगा करके जबरदस्ती लैट्रिन कराया जाता है, जबरदस्ती 2-3 दिन तक लूज मोशन होगा, जबरदस्ती उसको खांसी कराई जाती है, मतलब उसके पूरे शरीर की सफाई की जाती है, जबरदस्ती बंदे की हालत खराब हो जाती है। ऐसी दवाइयां दी जाती है कि उसको 2-3 दिन तक उल्टियां ही होती रहती। वो प्रोसेस तकलीफ दे है, काफी तकलीफ दे है, लेकिन गलत नहीं है। उससे फायदा होता है, पूरे शरीर की सफाई क्लींजिंग हो जाती है, उससे बहुत फायदा होता है, लेकिन तकलीफ दे तो है। और एक आदमी का सेशन का खर्चा कम से कम 25,000 रुपए आता है। और ये मशीन वही काम, वही सारे काम बिना किसी तकलीफ के कर सकती है, पूरे परिवार का करेगी, और हर महीने करेगी। सोचिए ये कितने कमाल की मशीन है, कितने हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। 250 से ज्यादा बीमारियों से ये बचाती है, और 67 से ज्यादा बीमारियों को ये ठीक कर सकती है, ठीक करने में हेल्प करती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सवाल ये है कि आपको क्या करना है। तो अब हम उस पे आते हैं कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कई मेथड है। सबसे पहली बात, तो जैसा कि मैंने बताया कि दो लोग, एक को सेहत चाहिए, एक को पैसा चाहिए, दोनों को मिलाना है। तो इसके लिए हमने पूरे इंडिया में इसके डेमोथेरेपी सेंटर्स, पहला कॉन्सेप्ट डेमोथेरेपी सेंटर्स खोलने का काम किया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रमोटर। तीसरा कॉन्सेप्ट है बिजनेस बिल्डर। इस तरह से दो और कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन सब की शुरुआत होती है एक सिंपल रजिस्ट्रेशन। सिंपल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो भारत सरकार का नियम है, वो आपको देने ही होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक या कैंसिल चेक की फोटोकॉपी, ईमेल एड्रेस, नॉमिनी का नाम और रिलेशन, और एक परमानेंट मोबाइल नंबर। ये 6 चीजें आपको देने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको पता है कितना कम है? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना कम है, ₹0। रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिल्कुल फ्री। लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन करके आपको मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? पहले आपको हेल्थ ट्रेनिंग्स मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम। आप कोई प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो,
आप काम करो ना करो, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको लाइफ टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री हेल्थ ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री बिजनेस ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगी। 3 फायदे हो गए। उसके अलावा फ्री आपको स्टेज हैंडलिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। चौथा फायदा, फ्री इंटरनेशनल बिजनेस सपोर्ट। इंटरनेशनल मतलब आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन जो कि आपका फ्री में हो रहा है, उस सिंगल रजिस्ट्रेशन करने से इस बिजनेस को पूरे 206 देशों में करने के लिए ऑथराइज हो सकते हैं। पूरे 206 देशों में आप अपने क्लाइंट बना सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। पूरे देशों 206 देशों में जहां पे भी टीएन्स का कोई ऑफिस है, उस ऑफिस को अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। और छठा फायदा क्या मिलेगा, हर प्रोडक्ट पे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट पहले दिन से मिलना शुरू हो जाए, बिना 1 रुपया लगाए हर प्रोडक्ट पे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए। तो जब ये डिस्काउंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको करना क्या है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का करना है, 3 चीजों, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का और बिजनेस का। ये 3 चीजों का आपको एडवर्टाइजमेंट करना, आपका सिर्फ इतना ही काम, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना आपका काम। ये एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, जैसे भी आप करना चाहें, ऑनलाइन, ऑफलाइन कर सकते हैं, सेमिनार्स अरेंज करके कर सकते हैं, टॉक शोज के थ्रू कर सकते हैं, रील्स और ब्लॉग्स बना के कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप के थ्रू कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करके, और बिजनेस रिक्रूटमेंट कैंप्स के थ्रू कर सकते हैं। ये सारी चीजों का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा बिजनेस रिक्रूटमेंट कैंप के। ये सारी चीजें कैसे करनी है उनका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मुझे तो नहीं आता यार, मैं क्या करूंगा। तो आपको तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था, आज चलाना आता है ना, बाइक भी। बाइक चलाते वक्त भी एक हाथ छोड़ करके दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेते हो ना, लेकिन एक जमाना था जब नहीं आता था। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान को पहले से आता, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं सीख सकता। तो हर चीज की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। तो जो पहले फ्लैट 20%, जैसे मैंने बोला, ₹0 से आप कमाना शुरू कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई चीज की एमआरपी 1,000 रुपए की है, आपने किसी, आपको तो वो 800 रुपए की मिल रही है, आपने किसी क्लाइंट को बताया, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, किसी ने खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, तो आपको सीधा ये 200 रुपए का प्रॉफिट आएगा, जो 800 का 25% यानी 200 रुपए, यानी 25% प्रॉफिट मार्जिन से आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना 1 रुपए लगाए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा तकलीफ और भी दूंगा कि जो भी दुकानदार बिजनेसमैन आपके आसपास दुकान करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उनको पूछिएगा कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। कल जाके जरूर 2-4 लोगों से पूछेगा कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आप पहले दिन से बिना 1 रुपए लगाए 25% के प्रॉफिट मार्जिन से ये बिजनेस शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रॉफिट मार्जिन यही नहीं रुकता, ये जाता है अप टू 40%। स्लैब वाइज 50,000 का बिजनेस दे दिया, बढ़ जाएगा, फिर 2 लाख का आपने बिजनेस दे दिया, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही आपका 2 लाख का बिजनेस पूरा हो गया, ये और बढ़ जाएगा, ऐसे करके स्लैब वाइज बढ़ते बढ़ते ये 40% तक जाएगा। यानी आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके पहले दिन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विसेज को प्रमोट करके आप पैसा कैसे कमाए। तो सर्विसेज क्या, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे इसके डेमो थेरेपी सेंटर खुले हैं, डेमो थेरेपी सेंटर खुले।
तो डेमो थेरेपी सेंटर में काम क्या क्या होता है? लोगों को प्रोडक्ट के डेमो दिखाए जाते हैं, जो ये सर्विस फ्री है। उसके बाद चेकअप किया जाता है, जिसमें टारगेटेड चेकअप और फुल बॉडी चेकअप भी है, जिसके लिए 200 से 1000 तक का चार्ज कस्टमर से लिया जाता है। बहुत सारे देशों पे चल रहा है। तो जब आप इस बिजनेस के साथ फ्री में रजिस्टर कर लेंगे, तो आपको उन थेरेपी सेंटर्स की एक लिस्ट मिलेगी। आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया, उनके साथ जितने भी थेरेपी सेंटर एसोसिएट होंगे, वो आपको एक लिस्ट देंगे। वहां पे चेकअप का चार्ज एरिया वाइज, क्योंकि हर जगह पैसे वाले लोग नहीं रहते, किसी को केवल एक बीमारी के लिए चेकअप कराना है, किसी को फुल बॉडी चेकअप कराना है, तो नॉर्मली 200 से लेकर के 1000 रुपए तक ये चार्ज होता है। उसके बाद थेरेपी थेरेपी के चार्जेस 3000 रुपए पर मंथ से लेकर के 7000 रुपए पर मंथ तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी को कितनी देर की थेरेपी होनी है, कितने मशीन की थेरेपी होनी है, ये होता है। अब आपको इसमें क्या कमाई है? आपने तो 0 रुपीज से रजिस्ट्रेशन किया है, थेरेपी सेंटर किसी और का है, थेरेपी कोई और ले रहा है, आपको क्या कमाई? आपके बताने से, आपके रेफरल से जब कोई कस्टमर चेकअप कराता है, तो आपको 50% मिलता है। यानी अगर उसने चेकअप के लिए 1000 रुपए पे किया तो आपको 500 मिलेगा। चेकअप के लिए उसने अगर 200 रुपए पे किया तो आपको 100 रुपए मिलेगा। थेरेपी पे 30%। अगर किसी ने अपनी थेरेपी के लिए 5000 पे किया तो 1500 रुपए आपको मिल रहे हैं। सपोज कीजिए आपके भेजने से वहां पे 10 लोग थेरेपी लेते हैं और सबने 5-5 हजार रुपए पे किया, तो आपको 1500 रुपए पर हेड, यानी 15,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। और वो सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, जितने महीने, कुछ बीमारियों की थेरेपी 2 महीने चलती है, कुछ कुछ चीजों की थेरेपी 4 महीने चलती है, कुछ की 6 महीने चलती है। तो जब तक वो थेरेपी लेंगे, तब तक आपको वो हर महीने मिले। और उसके अलावा कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो केवल सप्लीमेंट से ठीक हो जाते हैं। कुछ हेल्थ इश्यू ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्स के साथ थेरेपी भी लेनी पड़ती है। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं जो थेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपका भेजा हुआ पेशेंट, मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किसी पर्टिकुलर थेरेपी सेंटर में आपने रोज एक पेशेंट भेजा और उसने वहां पे 30 दिनों तक एक पेशेंट यानी 30 पेशेंट, और उसने वहां पे चेकअप का 200 रुपए पे किया, तो आपके जेब में कितने आ गए? 3000 रुपीज चेकअप से। ये मैंने मिनिमम कैलकुलेट किया, मिनिमम, कि अगर 200 रुपए ही है, हो सकता है वो 1000 रुपए वाला चेकअप करवा रहा हो सकता है वो 500 वाला का, हम मिनिमम पे कैलकुलेट कर। उसमें से 10 लोगों ने थेरेपी लेना स्टार्ट किया, जिसमें से कोई 4000 पे कर रहा है, कोई 7000 भी कर रहा है, एवरेज आप 5000, यानी पर हेड 1500, यानी 15,000 रुपए आपका ये आ गया। उसके बाद जो वो सप्लीमेंट खरीदेगा, उस पे भी आपका जो स्लैब है, आप अगर 25% की स्लैब में है और इन 10 लोगों ने मान लो 2-2 हजार का सबने खरीदा, 20%, 20,000 का सप्लीमेंट खरीदा, तो 20,000 का 20% यानी 4,000। तो यानी एक थेरेपी सेंटर से या कई थेरेपी सेंटर से आपने एक महीने में कुल कितना कमाया? टोटल 22,000। और आप इंडिपेंडेंटली जो मशीन या सप्लीमेंट सेल करेंगे, उसकी कमाई अलग। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जो मैंने बताया था कि पंचकर्मा एक आदमी का 25,000 लगता है और हमारी 62,700 की मशीन जितनी बार मर्जी करो, जितने मर्जी लोगों का करो, और इसके अलावा इस 67 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, मोटापा कम कर सकती है, शुगर को बिना दवाई के कंट्रोल में रख सकती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, 250 से ज्यादा बीमारियों से बचाती है। अगर आप इस मशीन की मार्केटिंग करते हैं और हफ्ते में केवल एक मशीन बेच पाते, ओनली वन, पूरे वीक में सिर्फ एक, तो मंथ में कितने बेच पाएंगे? 4। आपको ये मशीन कंपनी देती है 50-200, आपको पर मशीन बच कितना रहा है? आपकी इनकम कितनी हुई?
50,000 सिर्फ एक मशीन की मार्केटिंग का। और ये तो तब है जब आप बेसिक स्लैब पे है। बेसिक स्लैब से बढ़ने के बाद 7,500 से 10,000 तक का और भी होता है, तब आपकी 40,000 और बढ़ जाएगी, यानी टोटल 90,000। यानी सिर्फ एक मशीन की 4 पीसेस सेल करवा करके आप अप टू 90,000 मंथली कमा सकते हैं। सिर्फ एक मशीन को आपने अच्छे से सीख लिया, उसके बारे में समझाना, डेमो करना, और रोज 10 लोगों को बताया, महीने में 300 लोगों को बताया, तो क्या 4 भी नहीं बिकेंगी? अगर नहीं बिकती होती तो ये 6400 लोग यूरोप टूर नहीं कर रहे हो। मैं अपनी क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के नहीं बैठा। फ्री रजिस्ट्रेशन से भी कमाने के कई तरीके हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि हम दूसरे के थेरेपी सेंटर में पेशेंट भेज रहे हैं, वो ले रहा है 5,000, हमको मिल रहा है 1,500। अगर ये पूरा 5,000 मेरी जेब में आता तो 10 लोगों से कितना आता? 50,000। 30 लोगों का चेकअप अगर मैं करता तो कितना आता? 6,000। तो ये आप थेरेपी सेंटर भी खोल सकते हैं, आप डेमो थेरेपी सेंटर भी खोल सकते हैं। उसके लिए लगभग, इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये फ्री नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें लगभग 2 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस 2 लाख में आपको मिलेगी चेकअप की मशीनें, चेकअप की मशीन, थेरेपी की मशीन, टोटल 3 मशीनें मिलेंगी, और इसके अलावा सप्लीमेंट्स का एक किट, उसके अलावा मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप किसी को इलाज करने जा रहे हैं, थेरेपी देने जा रहे हैं, तो आपके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। तो मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप ये कर पाएंगे। इसमें आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, और ISO 9001 2000 सर्टिफाइड भी। तो इससे आप मास्टर डिप्लोमा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेकर के आप अपना थेरेपी सेंटर चला सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट भी इसी 2 लाख के खर्चे में आपको 3 महीने के लिए मिले, ताकि आप खुद से सीख जाएं कि एडवर्टाइजमेंट आगे कैसे करें। अगर आपकी थेरेपी सेंटर पे केवल 10 लोग भी थेरेपी लेने आ रहे हैं, केवल 10 लोग, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, केवल 10 लोग भी थेरेपी लेने आ रहे हैं, लेकिन ये 10 लोग कैसे आएंगे, उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपके थेरेपी सेंटर पे जैसे ही इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन वाले दिन फ्री चेकअप कैंप होगा, और ऐसे फ्री चेकअप कैंप आप हर महीने या हर महीने में 2 बार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इसके पोस्टर, बैनर, ये सब छपवाने में हम हर तरह से एडवर्टाइजमेंट में सपोर्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि 10 पेशेंट आपके पास हमेशा रहते हैं। और अगर आपके पास 10 पेशेंट हमेशा रहेंगे तो आपकी इनकम होगी कम से कम 60,000 रुपए पर मंथ। अगर 2 लाख लगा करके 60,000 पर मंथ का इनकम है तो ऐसा बिजनेस कहां मिलेगा? ये एक स्टेबल इनकम है। साथ साथ में आप 4 BCM महीने का बेच रहे हो तो वो भी 90,000 तक आ सकता है। वो भी करने से आपको, जो पहला मैंने ऑप्शन बताया फ्री वाला, वो भी करने से कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन आप ये एक स्टेबल, ये मिनिमम 60,000 है, ये अप टू 1 लाख हो सकता है थेरेपी सेंटर का इनकम। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने मन से प्रचार कर रहे हैं और कितने मन से इलाज कर रहे हैं। आप अच्छे से प्रचार करेंगे, ज्यादा लोग आएंगे। आप उनका इलाज अच्छे से करेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा, उनकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, वो और ज्यादा लोगों को भेजेंगे। उनके टेस्टिमोनियल शेयर करके आप और भी कस्टमर्स अरेंज कर सकते। इसके बाद है बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में क्या करना है, ये उनके लिए है जो तेजी से कमाना चाहते, बहुत फास्ट इनकम जनरेट करना चाहते, और जिनके सपने बहुत बड़े, ये उनके लिए। बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पे काम करने के लिए आपको 3 पैकेज में से कोई एक पैकेज का चुनाव करना। ब्रॉन्ज पैकेज,
सिल्वर पैकेज या गोल्ड पैकेज। ब्रॉन्ज पैकेज की शुरुआत होती है 15,000 से, सिल्वर की 25,000 से और गोल्ड की 50,000 से। जिनके पास ये कुछ भी नहीं है उनके लिए भी एक पैकेज है ब्लू, ये है यूजर पैकेज 2,000 से। जीरो वाला मैंने आपको बता दिया, दो कम दाम वाले हैं, 0 और 2,000, और एक 25 और 50,000 और 2 लाख का है, और एक बीच का पैकेज है 15,000। अब हम एक बात मान के चलते हैं कि आपने, क्योंकि ये 15,000 बीच का है, ज्यादातर लोगों के पास होता है या अरेंज कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों के पास होता है या अरेंज कर सकते हैं। अब ये 15,000 वाले पैकेज से या तो आप यस करेंगे या नो करेंगे। नो करने की वजह हो सकती है या तो आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप 2,000 वाले पैकेज में जा सकते हैं, जीरो वाले में जा सकते हैं बिना पैसा लगाए भी। ये इवन ये जो पैकेज है, जैसे मैंने आपको एक मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस दिखाया, ये 15,000 का पैकेज लेने का ये मतलब, कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ देखो अब ये आ गया मुद्दे पे, अब ये पैसे लगवा रहा है, अब ये बोल रहा है पैकेज खरीदो। मैं पैकेज खरीदने के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं आपको सिर्फ 15,000 की सेल जनरेट करने के लिए बोल रहा हूं। मैंने आपको एक मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस दिखाया था जो बीपी को बैलेंस कर लेता है, आप उसका एक कस्टमर ढूंढ लो, हो गया आपका पैकेज। आपको 15,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी का सेल करवाना है, अपनी जेब से लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं आपके पैसे नहीं लगवा रहा, मैं आपको सिर्फ काम करने के लिए बोल रहा हूं। काम करो, 15,000 रुपए का कस्टमर ढूंढ लो, हो गया आपका पैकेज। एक बीसीएम मशीन का आपने कस्टमर ढूंढ लिया तो 50,000 वाला गोल्ड पैकेज हो गया आपका। काम करना है, पैसा नहीं लगाना। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि मैं आपको पैसा लगाने को कह रहा हूं। ये हम आपकी ज्वाइनिंग जीरो से होगी, आपने जीरो से ज्वाइन किया, एक हफ्ते में आपने एक बीसीएम का कस्टमर ढूंढा, आप गोल्ड पैकेज पे आ गए। कहां लगा पैसा आपका? हाँ, फोन का डेटा लगेगा, फोन रिचार्ज में पैसा लगेगा, लोगों से बात करने के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को डेमो दिखाएंगे, उसमें तो जो जाने आने में फोन के डेटा में खर्चा होगा वो तो होगा। इतना इन्वेस्टमेंट तो है, टाइम का इन्वेस्टमेंट तो है। पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत केवल डेमो थेरेपी सेंटर खोलने के लिए। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आपने 15,000 का प्रोडक्ट खरीदा, दो चॉइस है, यस या नो। अगर आप नो चुनते हैं, पहले हम नो की बात कर ले, तो ये 15,000 आप क्या करेंगे? या तो किसी और चीज में खर्च करेंगे या बैंक में रख देंगे। बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी पे मैक्सिमम 6% ब्याज है, आपको साल भर में 12 महीने का ब्याज आपको मिलेगा 900 रुपये। लेकिन अगर आप 15,000 रुपए का, जो मैंने आपको डायबिटीज का टैबलेट दिखाया था, वो एक महीने का जो डोज आता है वो 15,000 रुपए में आपको 12 मिल जाएंगे। भाई ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डायबिटीज का टैबलेट को सेल करना सबसे आसान है, क्योंकि डायबिटीज है बहुत लोगों को, हमारे देश की लगभग 25% पॉपुलेशन डायबिटिक है। और दूसरा, डायबिटीज का जो टोटल ट्रीटमेंट है वो 2 साल का कोर्स है इस टैबलेट। अगर आपने एक भी कस्टमर ढूंढ लिया, एक भी कस्टमर ढूंढ लिया, तो ये 12 बॉटल तो 12 महीने में वही खरीद लेगा। इस 12 बॉटल की एमआरपी है 18,000 रुपये। एक कस्टमर ढूंढ लेने से आपने जो 15,000 लगाया था 12 डायबिटीज का टैबलेट जिम्निमा लेने में, वो आपका बिक गया, आपके जेब में आया 18,000। प्रॉफिट कितना है? बैंक एफडी का प्रॉफिट कितना है? आपका प्रॉफिट कितना है? अब आप ये आप डिसाइड करो कि आपको बैंक में रखना है कि यहाँ ये बिजनेस करना है। ये मैं नहीं कहूंगा, इतना समझदार, इतना सिंपल कैलकुलेशन आप भी समझ। लेकिन ये जो 15,000 का पहला प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, उसको सेल करने की जिम्मेवारी, सेल करवाने की, रादर मैं ये सही वर्ड यूज करूंगा, सेल करवाने की जिम्मेदारी हमारी। आपको बस हमें, क्योंकि शुरुआत में एक डायबिटिक पेशेंट आएगा, उसको आप बोलेंगे कि ये खाओ 2 साल में डायबिटीज ठीक हो जाएगा, वो आपकी बात को हवा में उड़ा देगा, वो आपकी बात मानेगा।
क्योंकि क्या बताना है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बताना है वो भी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही तरीके से नहीं बताएंगे तो शुरुआत में जो आप क्लाइंट लेके आएंगे उनके बिहाफ पे हम आपको हम बताएंगे उनको। और अगर आपने 5 7 10 लोगों से भी हमें मिलवाया तो ये आपके जो प्रोडक्ट्स है, या आप अपने घर पे एक मीटिंग हेल्थ चेकअप कैंप अरेंज कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस से 10 15 लोगों को बुला सकते हैं, या एक फीमेल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आस पड़ोस की महिलाओं को बुला सकते हैं। आपके सारे पहला जो आपका परचेज है, पहला जो आपका पैकेज है, उस प्रोडक्ट्स को सेल करवाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आपकी जिम्मेदारी होती है हमको लोगों से मिलवाना, हमको लोगों से कनेक्ट करना, आपकी जिम्मेदारी उतनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अभी आप सेल नहीं कर सकते। हम आपको पहले दिन से सेल करने नहीं भेजेंगे, हम आपको पहले दिन से केवल ये बिल भेजेंगे कि लोगों को हमसे मिलवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमसे मिलवाइए। आपने 10 लोगों को अगर हमसे 2 दिन में मिलवा दिया तो 15,000 के प्रोडक्ट आपके 2 दिन में सेल हो जाए। ये आपके ऊपर है कि 10 15 लोगों से आप हमें कितने दिन में मिलवा दें। तो इसीलिए जो आपको पोस्टर्स इसके दिखेंगे वो हम दिखाते हैं विथ नो लॉस गारंटी। अगर आप इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करते हैं तो नो लॉस गारंटी हम प्रोवाइड करें। दिस कम्स विथ नो लॉस गारंटी। अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको उस बीमारी के पेशेंट ढूंढने हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा है, वो है बेरोजगारी, गरीबी। कितने लोग ढूंढने हैं आपको? ये मैंने कहा था आपको 3 चीजों का एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का जो थेरेपी सेंटर में मिलती है, और तीसरा इस बिजनेस का। आपको लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। शुरुआत में आप नहीं बता पाएंगे तो आपको बिजनेस नहीं बताना है, आपको सिर्फ उन लोगों को हमसे मिलवाना है जो ये बिजनेस करने में, जो पैसा कमाने में, जो अपने बड़े सपने पूरे करने में इंटरेस्टेड है। आपको सिर्फ उन लोगों को हमसे मिलवाना, बताना हमारा काम। शुरुआत के 3 महीने बताना हमारा काम। जब तक आपको एक अच्छी इनकम शुरू ना हो जाए बताना हमारा काम। अगर आपने रोज, महीने में 30 दिन होते हैं, रोज 2 लोगों को बताया, क्या बताना है, कैसे बोलना है, बात की शुरुआत कैसे करनी है, ये हम आपको सिखाएंगे। ये हम आपको सिखाएंगे। आपने तो महीने में आप 60 लोगों को बताएंगे। आपको क्या लगता है आपके साथ ये 60 के 60 हमसे मिलने आ जाएंगे, या ये जूम मीटिंग में 60 के 60 आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। इन 60 में से 10 लोग आएंगे, और इन 10 में से 2 लोग बिजनेस की शुरुआत करें, सिर्फ 2, तो भी चलेगा। सिर्फ 2 लोग चाहिए। पहले मंथ में आपने सिर्फ 2 लोगों को, अगर ये 15,000 वाले, क्योंकि छोड़ो 25,000, छोड़ो 50,000, छोड़ो 2 लाख, वो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, शायद लोग ना मिले। अगर 15,000 से भी अगर आपने सिर्फ 2 बिजनेस पार्टनर बनाए पहले महीने में, तो आपको कंपनी की तरफ से आपके अकाउंट में आएगा 2100 रुपए। आपने एडवर्टाइजमेंट करके, प्रोडक्ट बेच के जो कमाया वो अलग है। आपके कंपनी के अकाउंट में आपके पास इस एडवर्टाइजमेंट का आएगा 2100 रुपए। 2100 रुपए। दूसरे महीने में क्या करना है? फिर से 60 लोगों से बात करनी है? नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्टेक्ट बहुत कम लोगों के होते हैं। आपने तो अपने कॉन्टेक्ट के 60 लोगों से बात कर लिया। अब आपको क्या करना है? ये जो दोनों लोग हैं ये आपके भरोसे पे बिजनेस में आए, तो मेरी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को भी पैसा आए। तो हम इनकी मदद करेंगे कि ये भी 2 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढ लें। अगले महीने यानी सेकेंड मंथ में हम इन दोनों की मदद करेंगे 2 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढने में। तो टीम में 4 नए लोग आएंगे, आपके अकाउंट में कंपनी की तरफ से फिर से 1200 रुपए आएंगे। तीसरे महीने में हम ये 2, आप और मैं, हम 4 लोग मिलके इन चारों की मदद करेंगे 2 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढने में। तो हमारी टीम में नए 8 लोग आएंगे, और आपके अकाउंट में आएंगे 2400 रुपए। चौथे महीने में हम 8 लोग मिलके इन 8 की मदद करेंगे 2 2 बिजनेस पार्टनर ढूंढने में। तो 16 लोग आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे 4800। पांचवें महीने में 32 नए लोग आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे 9600। छठे महीने में
64 नए लोग आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे 19,200 रुपए। छठे महीने में 64 नए लोग और 19,200 रुपए आपके अकाउंट। 7वें महीने में 128 नए लोग, 38,400 रुपए आपके अकाउंट। 8वें महीने में 256 नए लोग और 76,800 हो रहा है, लेकिन मैं इसको राउंड फिगर में 75,000 है। 75,000 आपके अकाउंट में। मैंने कम किया है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। 9वें महीने में 512 नए लोग और 1.5 लाख आपके अकाउंट। 10वें महीने में 1,024 नए लोग और 3 लाख आपके अकाउंट। 11वें महीने में 2,048 नए लोग और 6 लाख आपके अकाउंट। 12वें महीने में 4,096 नए लोग और 12 लाख आपके अकाउंट में। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है यार, सबको तो एक महीने में 2-2 लोग ही ज्वाइन कराने हैं, ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी बड़ा आसान लगा, आपको भी लग रहा होगा। लेकिन जब ये अमाउंट सुनते हैं ना, 12 लाख एक साल में, 12 लाख कौन देता है भाई? ये तो 6 आईएएस अफसर की सैलरी के बराबर है। एक साल में किसको कौन सी कंपनी 6 आईएएस अफसर के बराबर की सैलरी देगी? तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपकी वजह से एक ही महीने में 4,000 लोग आए हैं। अब वो सबने 15,000 का प्रोडक्ट खरीदा है। टोटल बिजनेस कितना हुआ? 6 करोड़। 6 करोड़ से ज्यादा रुपए कंपनी के अकाउंट में गए हैं, तो आपको 12 लाख क्यों नहीं देगी? सोचिए, आपने सिर्फ 2 दिए, लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 4,000 लोग आए हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मन नहीं मानता। थ्योरेटिकली ऑन पेपर तो पॉसिबल है, लेकिन मन नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक साल में 12 लाख की इनकम नहीं आती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग 3-4 लोगों को ले आएंगे एक ही महीने में, लेकिन कुछ लोग 3-4 महीने तक एक भी नहीं लाए। कुछ लोग आईडी रजिस्टर कर लेंगे, पैकेज नहीं लेंगे। पैकेज लेने के लिए बोलोगे तो हाँ मेरा पैसा आने वाला है, अगले महीने ले रहा हूं, अगले हफ्ते ले रहा हूं, टालते रहेंगे, कभी नहीं लेंगे। कुछ लोग एक को ज्वाइन करा के छोड़ देंगे। कुछ लोग लोगों से मिलवाएंगे ही नहीं आप। कुछ लोग फोन उठाना भी छोड़ देंगे। इवन प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी लोग फोन उठाना छोड़ देंगे। तो हर तरह के लोग मिलेंगे। तो हर बंदा हर महीने 2 करवा ले जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये बिजनेस 50% फेल हो गया, 50% फेल हो गया तो 12 की जगह 6 लाख मिलेगा। 75% फेल हो गया तो 3 लाख मिलेगा। अगर 90% भी ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ, केवल 10% सक्सेस हुआ तो 1,20,000 तो मिलेगा। ये होता है, ये हुआ है, ये पॉसिबल है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ये पॉसिबल। 1,20,000 आता है एक साथ। अब करना क्या है कि 15,000 रुपए लगा करके हर महीने सिर्फ 2x2 का रजिस्ट्रेशन करवा करके आप 1,20,000 तक तो पहुंच सकते हैं। ये कोशिश करके, ज्यादा हुआ तो ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन 1,20,000 तक तो पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल है 15,000 का पैकेज लेने का। आपको समझ में आ गया कि भाई 15,000 लगा देंगे, प्रोडक्ट भी यही लोग सेल करवाएंगे, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन 15,000 होने तो चाहिए। अब आपको एक कस्टमर ढूंढना पड़ेगा 15,000 का, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को डर भी लगता है, तो इसलिए हमने एक 2,000 का ऑप्शन रखा। आप अगर 2,000 रुपए का हर, यही सब फॉर्मूला यही रहेगा, ये इनकम को भूल जाओ थोड़ी देर। अगर ये हर बंदा 15,000 की बजाय सिर्फ 2,000 का सामान खरीदे हर महीने, हर महीने, तो 8वें महीने में जाकर के तो 16,000 पूरा हो जाएगा। हर महीने 2-2,000 का सामान खरीदना वही 15,000 है, लेकिन उसी को इंस्टॉलमेंट में बांट दिया। कंपनी क्या कहती है, आपके पास 15,000 का सामान एक साथ नहीं है तो आप 2-2,000 का खरीदो। 15,000 का एक साथ नहीं बेच सकते, 2-2,000 का बेचो हर महीने। 8वें महीने में जाके आपका 15,000 पूरा हो गया। कंपनी आपको जो सेल पे जो जीरो वाला प्रॉफिट है वो तो देती रहेगी यहां तक,
लेकिन टीम वाला प्रॉफिट यहां से ही देना शुरू करेगी। कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी का नियम क्या है, पॉलिसी क्या है कि जितने लोग आपकी टीम में 2000 का सामान खरीदते हैं, पर हेड आपको $1 मिलेगा। यानी 8वें महीने में आपकी टीम में जो टोटल है वो लगभग 500 लोग हैं, तो कंपनी आपको देगी $500। $500 मतलब 37,500 रुपए सीधे 8वें महीने में इतना आएगा आपके अकाउंट सीधा। तो जब ये आ जाएगा तो फिर से वो 15,000 का पैकेज तो ले सकते हैं, तो उसके 12 महीने बाद तो ये इनकम आ सकती है। या अगर ये सिलसिला, क्योंकि 2000 वाला आसान है तो 2000 में ये चीज हो सकती है, तो $4,000 का मतलब लगभग 3 लाख रुपए। 25% भी हुआ तो 75,000 और प्लस 1,20,000, क्योंकि ये आने के बाद आप 15,000 का पैकेज भी ले सकते हैं। यानी 8 महीना प्लस उसके बाद 12 महीना, यानी टोटल 20 मंथ्स में आपकी इनकम 2000 वाले से 75,000 और 15,000 वाले से 1,20,000, यानी टोटल आपने 1,95,000 रुपए की इनकम 20 महीने में आपकी होगी। ये होती है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, ये होती है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जो इसका सबूत देखना चाहे वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं सबूत दिखा सकता हूं कि ये बहुत सारे लोगों के साथ 20 महीने में आप इस इनकम पे पहुंच सकते हैं। अब इसी को दूसरे हिसाब से समझते हैं, दूसरे हिसाब से समझते हैं। आपने देखा कि अगर एक बंदा 15,000 वाले पैकेज से ज्वाइन करता है और एक महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराता है, फिर उन 2 लोगों से 2 लोगों को कराता है, यही सिलसिला अगर चलता है तो 12 महीने में, हर महीने अगर 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं हर किसी के साथ, तो 12 महीने में आपकी इनकम 12 लाख। सपोज करो एक महीने में 2 ज्वाइन नहीं कर पाते, 2 महीने में नहीं कर पाते, 3 महीने में भी नहीं कर पाते, 12 महीने में कर पाएंगे, 1 साल में। 1 साल में अगर आपने, क्योंकि कंपनी ने टाइम का बाउंडेशन नहीं रखा है, 12 महीने में भी अगर आप दो बंदों को ज्वाइन करा पाए और वही सिलसिला चला, तो जो इनकम 12 लाख की आपको 12 महीने में आ रही थी वो 12 साल में आएगी। एक महीने में आ रही थी तो 12 महीने में आ गई, 1 साल में आएगी तो 12 साल में आएगी। क्या आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, नौकरी है जो आपको सिर्फ 15,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू करने का मौका दे और 12 साल बाद 12 लाख की इनकम दे? मैंने जॉब यही सोच के छोड़ा कि ये इनकम, मेरे को जॉब में 14 साल हो गए थे, तब 1.5 लाख के आसपास इनकम, सब कटवट करके। अगर ये इनकम 12 साल बाद भी आए 12 लाख की, तो भी जॉब से फायदा है। जॉब में तो रिटायरमेंट के टाइम में 3 लाख होती है, 35 साल नौकरी करने के बाद 3 लाख होती है। अगर मैं हर साल 2 लोगों को ज्वाइन करा पाया, उन दोनों ने भी अगले 2 ज्वाइन कराने में तो साल भर लगा दिया, तो भी 12 साल बाद तो आ जाएगी। और यकीन मानिए इस कंपनी में जितने भी लोग 12 साल से कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, सबकी इनकम 15 लाख के ऊपर है, सबकी इनकम। आप सबूत देख सकते हैं मिलकर। तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको रैंक्स मिलते हैं, रैंक्स मिलते हैं, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, वो भी मैं आपको दिखा। वो टोटल बिजनेस के ऊपर है, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। उसके बाद ब्रॉन्ज लाइन बनने पे कंपनी आपको ग्लोबल टर्नओवर के 1% का शेयर, इंडिया के टर्नओवर के 2 पॉइंट का शेयर, और इसके अलावा $5,000 यानी 3,75,000 रुपए देती है कार फंड। इसके बाद आपका आपका काम चलता है, आपका फर्दर प्रमोशन होता है, सिल्वर लाइन बनते हैं तो ग्लोबल टर्नओवर और इंडिया के टर्नओवर का तो शेयर बढ़ता ही है। कार फंड में $6,000। उसके नेक्स्ट रैंक है गोल्डन लाइन, वहां पे आपको मिलते हैं $30,000, अप टू $30,000, 22,50,000 रुपए। जब आप इसके टॉप रैंक पे पहुंचते हैं HD, बीच में डायरेक्टर एक रैंक है, और
एचडी पे, ऑनरेरी डायरेक्टर पे, तो आपको 1,27,50,000 रुपए मिलते हैं। ये कहलाता है विला फंड, ये कहलाता है लग्जरी कार फंड। यानी कुल मिलाकर के 1.5 करोड़, $2 लाख, 1.5 करोड़ रुपए केवल अवार्ड का मिलता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। कंपनी को जैसे मैंने बताया 27 साल हुए हैं, यानी अभी तक जितने भी एचडी हैं, लगभग 150 के करीब एचडी हैं पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप रैंक पे पहुंच चुके हैं, वो इस 27 साल में ही बने हैं। मान लो आप इस एचडी रैंक पे पहुंचने में 30 साल लगा देते, 30 ईयर्स, यानी 30 साल में आपने जो कमाया वो अलग, ये 1.5 करोड़ तो केवल इनाम का मिलेगा। यानी हर साल का 5 लाख, हर मंथ का 40,000। यानी अगर आप इस विजन के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि मुझे 30 साल तक तो रहना ही है, कोई नौकरी भी ज्वाइन करते हैं तो 30 साल करते हैं ना, 60 साल की उम्र रिटायरमेंट तक 30 से 35 साल करते हैं ना। अगर आपने इस विजन के साथ कि मैं पार्ट टाइम ही करूं, चाहे जिंदगी भर नौकरी ना छोड़ूं, लेकिन पार्ट टाइम इस बिजनेस को 2-4 घंटे करता ही रहूंगा, 30 साल में आप एचडी बनेंगे, 40,000 रुपए यानी आपके अकाउंट में पहले महीने से जमा होना शुरू हो चुका है। 40,000 की एफडी आपकी हो चुकी है महीने की, जो आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, या यूं समझ लो एसआईपी करवा लिया आपने। ये आपके अकाउंट में पहले महीने से जमा हो रहा है, मिलेगा तब जब आप एचडी बनेंगे। हाईएस्ट रिकॉर्ड एचडी का 11.5 साल में। अगर कोई 11.5 साल में बन सकता है तो आप 30 में तो बन ही जाए। और कुछ न मिले ना मिले, 1.5 करोड़ तो इनाम का मिलेगा, यानी 5 लाख का एनुअल पैकेज तो आपका शुरू हो गया। इसके अलावा साल में 3 फॉरेन टूर, और उसके अलावा डोमेस्टिक ट्रिप्स, 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग। अभी अगर आप इस महीने में, कई बार गिफ्ट्स होते हैं, इस महीने में अगर आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं, इस महीने में अगर आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और सिर्फ 4 जो मैंने बीसीएम मशीन बताई, जो आपको 50,175 की मिलती है और कस्टमर का प्राइस उसका 62,700 रुपए है, पूरे महीने में 28 जून तक अगर आप सिर्फ 4 बीसीएम के कस्टमर ढूंढ लेते हैं, तो आपके अकाउंट में कितना आएगा? आपके अकाउंट में लगभग 90-80-90 हजार रुपए भी आएंगे, और आपको एक 5 स्टार होटल में ठहरा के 2 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी आपके ऊपर कंपनी लगभग 20,000 रुपए खर्च करेगी। किसी भी 5 स्टार में 10,000 से कम का तो कमरा होता नहीं, 15,000 16,000 का होता है। कंपनी बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ लेगी तो शायद 10 से 12,000 का पड़ेगा। तो पैसा तो बहुत है, लग्जरी भी बहुत है। इसके अलावा छोटे छोटे ट्रिप्स, कभी गोवा का ट्रेनिंग ट्रिप, कभी कश्मीर का ट्रेनिंग ट्रिप, ये सब के लिए आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टारगेट दिया जाता है कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वो टारगेट पूरा। और 1 मिनट के लिए सारी बातें हटाओ, शू, रजिस्ट्रेशन फ्री है, 1 रुपया लग रहा है। फ्री में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगी, हेल्थ ट्रेनिंग मिलेगी, बिजनेस ट्रेनिंग मिलेगी, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। ज्वाइन करो, फ्री की ट्रेनिंग लो, महीना 2 महीना 3 महीना लोगों से बात करो, कोशिश करो। नहीं अच्छा लगा, नहीं फायदा लगा, जयराम जी की क्या गया, रिजाइन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोई एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहे। आप रजिस्ट्रेशन करके कोई एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहे कि मैं काम करूंगा ही। ये आपका अपना बिजनेस है, यहां आपका कोई बॉस नहीं है। आपको कमाना है तो काम करना पड़ेगा, आपको कमाना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कमाना है तो मीटिंग्स में आना पड़ेगा, आपको कमाना है तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको कमाना है तो प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी। तो बस इतना ही था मुझे बताना। मैं आप सबको यही सलाह दूंगा, ये मेरी पर्सनल सलाह है, कि चाहे आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, चाहे आपको 1% भी यकीन ना हो,
तो आपको जिसने ये मीटिंग दिखाई उससे सबूत मांगे, बोलिए कि ये मशीन जांच करके बीमारी बताती है कि नहीं, दिखा। इस ब्रेसलेट से एनर्जी बढ़ता है कि नहीं, दिखा। तुम्हें पैसा आया है कि नहीं, दिखा। लोग टूर पे गए हैं कि नहीं, दिखा। लोगों को कार मिले है कि नहीं, सबूत दिखा। और वो सब भी छोड़िए, ज्वाइन कीजिए, फ्री में ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग होती है। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोज है, डॉक्टर एच के अनुराग, डॉक्टर अनुराग टीएंस करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाइए, सारे प्रोडक्ट्स की, सारे बिजनेस की ट्रेनिंग्स है, देखिए। इवेंट्स के वीडियोज है, देखिए लोग कितने खुश होते हैं, कैसे रिकॉग्निशन होता है, देखिए, समझिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए, जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया है उनकी मदद से लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, फायदा होने लगेगा। नहीं होता तो 2-3 महीने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये यहां मेरे सपने नहीं पूरे होने वाले, छोड़ दीजिए। आपने कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया, कोई जॉब तो है नहीं कि कोई आपको पेनल्टी लगाएगा। मिल गए तो वारे न्यारे, नहीं मिला तो तेरा क्या गया प्यारे, ये सोचो ना। सिंपल सी बात अपने दिमाग में बिठाओ, मैंने भी यही बिठाया था कि अगर जो ये लोग बता रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही बताया था, मेरी कोई, ये मेरी कंपनी नहीं है, मैं ये अगर ये कंपनी मेरी होती, मैं दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पीपल में होता, तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी आप ही की तरह आया हूं, मुझे भी ये प्रेजेंटेशन किसी ने दिखाई थी, मैं आपको जूम पे दिखा रहा हूं, मुझे फेस टू फेस दिखाई गई थी, फर्क बस इतना ही था। तो मेरे दिमाग में लास्ट में बस यही आया कि जो ये बता रहा है, अगर मिल गया तो वारे न्यारे, नहीं मिला तो मेरा क्या गया प्यारे। फ्री का तो रजिस्ट्रेशन है, करता हूं, सीखना शुरू करता हूं, समझ में आएगा तो पैकेज लूंगा। मैंने 4-5 दिन ट्रेनिंग अटेंड की, 4-5 दिन तक मैंने 1 रुपए का कोई सामान नहीं खरीदा। 4-5 दिन में मैंने ट्रेनिंग के 17-18 वीडियोस देखे, एक एक 1.5-1.5 घंटे की वीडियोस होती है, मैंने 17-18 वीडियोस देखे। मैंने, जिन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनको बोला था मैं 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। मैं 1 हफ्ते बाद उनको बताया, ऑफिस गया और गोल्ड पैकेज से शुरुआत किया। प्रोडक्ट मैंने पहले यूज किए थे, उससे बिजनेस में आने से पहले, बिजनेस मुझे बाद में बताया गया। तो यही चीज मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि जिन्होंने भी आपको ये प्रेजेंटेशन में बुलाया है या ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, उनके साथ मिलिए, बैठिए, फोन पे बात कीजिए या अलग से वन ऑन वन जूम पे बैठिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर वो आपके डाउट नहीं क्लियर कर पाते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मेरे फेसबुक के माध्यम से या जो ये जूम लिंक है वो मेरा नंबर है, उसके माध्यम से, जो जूम आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर, उसके माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले जिन्होंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया है उनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आप मुझे भी कांटेक्ट करते हैं किसी डाउट को लेकर के, तो मुझे ये जरूर मैसेज कीजिए या बताइए कि आपको ये प्रेजेंटेशन किसने दिखाया, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प तभी करूंगा जब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये प्रेजेंटेशन किसने दिखाया। तो उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, इसको और डिटेल में समझिए, जितने डाउट हैं सब क्लियर कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ट्रेनिंग्स लेना शुरू कीजिए। पैकेज लेना है या फ्री प्लान में करना है, आपकी मर्जी। सक्सेस दोनों तरफ से मिलती है। किसी को अगर दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो हवाई जहाज से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, कार से जा सकता है, मोटरसाइकिल से जा सकता है, साइकिल से जा सकता है और पैदल भी जा सकता है। अभी हमारे एक नेताजी घूमे ना पूरा इंडिया पैदल, घूम लिए ना। आप कार से घूमोगे तो उनसे कम टाइम में घूम लोगे, लेकिन वो पैदल भी घूम लिए ना, तो बस वही है। 0 वाला भी एचडी बनेगा, 2000 वाला भी एचडी बनेगा, 15 वाला भी बनेगा, 50 वाला भी बनेगा, 2 लाख वाला भी बनेगा। 2 लाख वाला हो सकता है 11 साल में बन जाएगा, 50,000 वाला हो सकता है 15 में बन जाएगा, 25 वाला हो सकता है 17 में बन जाएगा, 15 वाला हो सकता है 20 में बन जाएगा, 2000 वाला हो सकता है 22 में बन जाएगा, 0 वाला 25 में बन जाएगा, 27 में बन जाएगा। यही फर्क होगा, इतना ही फर्क होगा। इसीलिए ये मत डरिए पैसा डूब जाएगा, जब लगा ही नहीं रहा तो डूबेगा क्या भाई। ठग लेंगे, जब तुमने कुछ दिया ही नहीं तो ठग क्या लेंगे। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए,
अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग्स लीजिए और समझिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि जीरो वाले में रहना है या पैकेज वाले में। बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने हाँ भी मत कीजिए, ना भी मत कीजिए, यही मेरी सलाह है। थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना और ये ट्रेनिंग मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी लंबी खींची, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा प्रोडक्ट के डिटेल में भी बताने चला गया। मेरा प्लान नहीं था कि मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं। खैर, आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस रहे, बहुत ही शांति से आप लोगों ने सुना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले।